नए जोश नए उमंग के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 बीजगणित का अगला पार्ट आपके समक्ष प्रस्तुत है। ध्यान देंगे, मैंने पिछले टर्म पे आपको क्लास 9 के कुछ बेसिक टॉपिकों के बारे में बड़े खूब ढंग से समझाया था और उसमें हर चीजों के बारे में बात हुई थी, जिसमें आपको प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई सारे कैसे बीजगणित क्वेश्चन को सॉल्व करने हमने सारा क्या किया था, कवर किया था। और आज हम बीजगणित के अंतर्गत कुछ फार्मूलों के बारे में बात करेंगे जो बेसिक फार्मूले आपके होंगे और वे फार्मूले और समीकरण की तरह से बीजगणित के अंतर्गत काम करते हैं। और ऐसे जो जितने भी फार्मूले ऐसे मिलेंगे वो सारे के सारे हमेशा यूज होने वाले हैं। वो किसी भी क्लास के अंतर्गत किसी भी वक्त आपके आ सकते हैं और किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ऐसे जो फार्मूले हैं हमेशा आते हैं, उनके बारे में क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो बीजगणित की मुख्य रूप से क्या कहलाती है, सरल समीकरण कहलाती हैं और प्रत्येक सरल समीकरण के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट सरल समीकरण, जहां से हम शुरुआत करते हैं। हमारा सरल समीकरण है आज का, या आपने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह एक सरल समीकरण है, यानी एक तरह से फार्मूला में हम कहेंगे इस फार्मूले का क्या खूब यूज आपका होता है। कहीं ध्यान रखेंगे, अगर हम इसको x और इसको y लेते हैं तो x प्लस वाई का स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस यहाँ से 2xy, ये फार्मूला हमारा बनेगा, सरल समीकरण आपका बनेगा। इन सरल समीकरणों को कैसे यूज करते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन के अंतर्गत। इन पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इन पे बात करते हैं, ध्यान रखेंगे। क्लास 9 के अंतर्गत जो अलजेब्रा आपका है, इसमें ऐसे बहुत सारे सरल समीकरण मिलेगा। सारे सरल समीकरणों के द्वारा क्वेश्चन बारीकी से आपको क्या करना है, सीखना है। तो पहले हमने पहला सरल समीकरण लिया है और इस सरल समीकरण के तहत जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को, ठीक है। यहाँ पे सरल समीकरण जो आपका दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस सरल समीकरण की मुख्य बातें ध्यान लेंगे। सबसे पहले ध्यान रखेंगे हम लोग ये सरल समीकरण आपका ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये साइड जो हमारा क्या है LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये वाला RHS आपका है, ठीक है। ध्यान रखेंगे एक छोटी सी बात आप कि ऐसे प्रश्न जब भी इस पर होंगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ना अनिवार्य है और इसमें मैक्सिमम लेफ्ट से राइट की तरफ ही आपको क्या करना है, चलना है। यहाँ से LHS को लेते हैं, ठीक है। LHS में आपका क्या दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है। यहाँ से हम आगे ध्यान रखते हैं कि स्क्वायर का मतलब आपका हुआ दो बार, तो a प्लस बी और a प्लस बी दो बार आप क्या करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई के रूप में, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान रखेंगे पहले वाले ब्रैकेट में मैंने अलजेब्रा के अंतर्गत इस सारी चीज आपको बताई थी पिछले क्लास के अंतर्गत, ठीक है ना, वहां से ध्यान देंगे। यहाँ पे आपको क्या बनेगा, पहले वाले से पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे हम लोग दूसरे वाले ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद से दूसरा पद जो आपका b है इससे हम फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। यहाँ ध्यान रखेंगे इसका इसमें सब में बारी बारी से करते हैं, इसे ध्यान देंगे। तो पहला वाले यहाँ पर a, यहाँ भी a है, फिर यहाँ पे b है, यहाँ पर a, यहाँ पे b और बाहर आपका b दिया है। तो दिए गए बाहर वाले पद से आप इन दोनों पदों में बारी बारी क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ से a का a में गुणा कर लेंगे, फिर यहाँ से a का b में कर लेंगे। पिछले टर्म पे मैंने अलजेब्रा के अंदर सारी चीज आपको बताई थी, बिल्कुल वही आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉलो करना है। जब a का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम कैटेगरी के हैं तो इसके पावर पे फोकस करेंगे, तो इसके पावर कितने कितने हैं, 1 1 आपके हैं। तो पावर 1 का आपस में ऐड करेंगे तो a की पावर कितना बनेगा, 2 बनेगा। पुनः इस a का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको चार तो हटा दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब a का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं। उससे पहले यहाँ पे देखेंगे प्लस है, यहाँ पीछे कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस का प्लस में करते हैं तो प्लस आपका होगा और बगल में यहाँ पर क्या हो जाएगा, a भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार दूसरे वाले को हम लोग कर लेते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे b से इस a में करेंगे और b से फिर b में कर लेंगे। तो उससे पहले चिन्ह देखिए यहाँ पे प्लस है और इस a क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या चिन्ह लेंगे, प्लस। तो प्लस का प्लस में करेंगे तो यहाँ से प्लस होगा और ये a और b दोनों अलग अलग कैटेगरी के हैं तो दोनों को क्रम में लिखेंगे, ये भी आपका होगा। पुनः आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे इस b का b में गुणा करेंगे, उससे पहले इसका चिन्ह देखिए प्लस, इसके पहले भी प्लस, तो प्लस का प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा और दोनों एक कैटेगरी यानी कि b भी एक कैटेगरी के आपके दिख रहे हैं। तो हम इसके पावर पे फोकस करते हैं, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ से b के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे यह a का स्क्वायर प्लस ab दोनों सेम कैटेगरी का हो रहा है, ab कैटेगरी का ab कैटेगरी का, तो यहाँ पे कुछ नहीं 1, यहाँ पे कुछ नहीं 1, इसका चिन्ह क्या है, प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस, तो निश्चित है कि दोनों को प्लस करेंगे, प्लस का चिन्ह आपका होगा तो एक और एक दो होगा, ab कैटेगरी का है तो ab आपका होगा और प्लस यहाँ से b का स्क्वायर।
ये आपका क्रम है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए राइट साइड वाला आपका मिला कि नहीं मिला। तो ये जो फार्मूला आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेंगे RHS। ये जो फार्मूला आपका है, लेफ्ट से राइट की तरफ आप बढ़ेंगे तो बिल्कुल आपका क्या होगा, दोनों तरफ बराबर ही आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। अब इसी फार्मूले का हम लोग को क्वेश्चन कैसे यूज करना है, क्वेश्चन बनाना है, उस पर क्या करेंगे, फोकस करते हैं। आइए उस क्वेश्चन से सीखते हैं कैसे क्वेश्चन को बनाना है और कैसे कैसे इसके अंदर क्वेश्चन आपका मिलेगा, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या है, इस फार्मूले को रहने देंगे तो इसी पे सारे क्वेश्चन हमें बनाने हैं। तो फार्मूला ये रहेगा, और ऐसे ये सारे सर्वसमीका कहलाते हैं। ऐसे बहुत सारे सर्वसमीका आपको मिलेगा अलजेब्रा के अंतर्गत, ठीक है ना। सारे सर्वसमीकाओं पे बारी बारी से क्या करना है, बात कर लेना है। देखिए इस पे क्वेश्चन बनाते हो कैसे बनेगा। क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन एक लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 3x प्लस 2y का स्क्वायर को प्रसार कीजिए, ऐसे करके देगा लिखा हुआ। तो प्रसार करेगा या फिर कहेगा कि सर्वसमीका की सहायता से हल कीजिए। 3x प्लस 2y का स्क्वायर किसे बोलेगा, सर्वसमीका की सहायता से हल कीजिए। दिए गए प्रश्न को, निम्न प्रश्नों को सर्वसमीका की सहायता से सरल करिए या हल कीजिए। तो कैसे आप सरल करें, कैसे हल करेंगे, उस पर हम बात करते हैं। आते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में आपका है 3x प्लस आपका 2y, फिर पूरे का होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दे तो होल स्क्वायर कहलाएगा, पूरे का स्क्वायर कहलाएगा। अब इस सर्वसमीका देखेंगे ये आपका है। तो पहला जो आपका 3x दिख रहा है, इस 3x को आपको क्या मान लेना है, a मान लेना है, और यहाँ से 2y को क्या मान लेना है, b मान लेना है। तो 3x और यहाँ से 2y, यह आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। ध्यान रखेंगे यहाँ से ये जो 3x है इसको आपने क्या मान लिया, a मान लिया, और 2y उसको आपने क्या मान लिया, b मान लिया। तो ऊपर जो सर्वसमीका आपका देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a की जगह पर क्या रखेंगे 3, b की जगह पर क्या रखेंगे 2y। तो 3x पर 2y का स्क्वायर बिल्कुल a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे है। तो आप इसको इसी फार्मूले पे क्या करेंगे, हल करेंगे। यानी यहाँ पे ध्यान रखेंगे, चाहे यहाँ लिख ले चाहे यहाँ से फिर से हल कर लेते हैं। 3x प्लस 2y का स्क्वायर इक्वल टू आपका a का स्क्वायर। तो a की जगह पर क्या है 3x, यहाँ पर 3x लिख के क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। पुनः आगे देखेंगे तो प्लस का चिन्ह लगा है, और फिर उसका b का स्क्वायर, तो b का कितना दिया है 2y, तो 2y का क्या होगा स्क्वायर, फिर आपका प्लस हो जाएगा। 2ab है तो 2 रखेंगे, a का मान कितना यहाँ पे है 3x, तो 3x आप लेंगे, और उसके बाद से b का मान कितना आपका 2y, यहाँ से कितना लेंगे 2y लेंगे। अब इनको हमने फार्मूले पे क्या कर लिया, रख लिया। एक और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3x का स्क्वायर थोड़ा सा यहाँ देंगे, यहाँ पे जो 3x का स्क्वायर लिखा है, तो ये जो ब्रैकेट है, जैसे ब्रैकेट को आप हटाएंगे तो 3 का भी स्क्वायर होगा और x का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर आपका होगा। तो 3 का स्क्वायर का मतलब कि 3 × 3, तो 3 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 9, और x स्क्वायर तो x × x होगा। अब पुनः x का x मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर ही आएगा। मतलब x स्क्वायर में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे x का स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ से पुनः यहाँ पे 2y का स्क्वायर है, तो ठीक उसको भी ऐसे हल करेंगे तो ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और यहाँ से y का स्क्वायर, करेक्ट। अब यहाँ से प्लस करके इन सब का मल्टीप्लाई एक साथ करना है। तो मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए आपको सिखाया था कैसे करना है। जो भी उस पर नंबर आपके हैं सबसे पहले नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 3 में कर देंगे 6, 6 का 2 में कर देंगे 12, 12 आपका होगा। ये x और y दोनों अलग कैटेगरी के हैं, तो बस इन दोनों के साथ क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, और इसका ये क्या बनेगा, आंसर बनेगा। यानी कि जब सर्वसमीका की सहायता से 3x प्लस 2y का प्रसार करेंगे तो कितना आपका मिलेगा, 9x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस आपका यहाँ से कितना होगा 12xy आपका बनेगा। यह सर्वसमीका के द्वारा इसका प्रसार किया गया। ये अभी नॉर्मल सा था, और इसी फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे क्या होंगे, बनेंगे। आइए और कुछ क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जानेंगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 4x प्लस 6y पूरे का होल स्क्वायर है, अलग में पूरे का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे वही कंडीशन, 4x को आपको क्या मान लेना है a, और 6y को क्या मान लेना है b। तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मान लिखेंगे यहाँ से 4x, ठीक है, और इसका स्क्वायर जानेंगे यहाँ से 4x का स्क्वायर, और यहाँ से प्लस b का स्क्वायर, तो b के यहाँ पे 6y है तो 6y का स्क्वायर, और प्लस 2
ए का जगह पे लिख लीजिए 4x है और बी की जगह पे क्या आपका है 6y है। ठीक है, अब हमने इस फार्मूले पे क्या कर दिया, इसको सेट कर दिया। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ब्रैकेट आप हटाएंगे तो 4 का स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर का मतलब कि 4 का पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे 16 x का स्क्वायर तो वही आपका आएगा, 6 का करेंगे तो 36 और y का y स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले नंबरों को ले लीजिए, नंबर क्या क्या है देखिए, 2 का 4 में कर देंगे तो 8 होगा, 8 का 6 में कर देंगे तो 48 आपका होगा, तो 48 xy आपका हो जाएगा और ये हमारा क्या बन गया आंसर, यानी कि सोल्यूशन का प्रसार आपका हो गया प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सोल्यूशन की सहायता से कैसे करना है, देखिए पहला जैसे आपको पिछले क्वेश्चन को बताया कि पहले वाले को ए दूसरे वाले को बी, ठीक उसी तरह से यहाँ भी ए और बी आपको क्या करना है मान लेना है, बटे हो चाहे और कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाले को ए मानेंगे और दूसरे वाले को बी, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब यहाँ से एक्स का क्या होगा स्क्वायर, फिर आपका प्लस बी स्क्वायर, तो ये बी का मान 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका प्लस 2ab, तो 2 लिखेंगे, ए का मान x और बी का मान 1/, कितना हो जाएगा x आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे यहाँ से, यहाँ पे जब ब्रैकेट हटाएंगे तो x का स्क्वायर, अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 1 का भी स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे x का स्क्वायर, और ये x कैंसिल क्योंकि पूरा मल्टीप्लाई के रूप में है तो आप उसमें अंदर परिवर्तन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बचेगा प्लस आपका 2, ये हमारा क्या बन गया आंसर बन गया। इस तरह से क्या सॉल्व करना है, मैंने यहाँ पे आप करिए 2x + 1/2x का होल स्क्वायर दिया है, तो इसको कैसे आप हल करेंगे, तो बस कुछ भी सॉल्यूशन का भी लगाना है, यहाँ पे 2x का स्क्वायर, फिर आपको 1/2x का क्या होगा स्क्वायर, फिर आपका प्लस 2, a का मान कितना होगा 2x और b का मान कितना होगा 1/2x। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, फिर यहाँ से x का स्क्वायर प्लस, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ पे जो 2x से कैंसिल होगा और 2 एकम में 2, ये फाइनल क्या बनेगा आंसर बनेगा। इस तरह से अपान के क्वेश्चन को भी क्या करना है कैलकुलेट करना है। सर क्या दोनों अपान में हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, ये 1/2 + 4/y ऐसे भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे 1 हो सकता है, या फिर इसके साथ कोई नंबर भी और आ सकता है, कुछ भी आप करेगा तो बस कुछ नहीं करना है, ध्यान रखेंगे पहले वाले को आपको a मान लेना है और इसका स्क्वायर, दूसरे वाले को b, यहाँ से 4y का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस करके 2a का मान 1/x और b का मान कितना हो जाएगा 4y होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर यहाँ से 4 का करेंगे तो कितना होगा 16 हो जाएगा, और यहाँ से y का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाला है, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो प्लस ये ऊपर के नंबर जो है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 1 में 2 और 4 का कर देंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा। उसके बाद से नीचे xy है तो xy को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पर क्या होगा xy आपका होगा और ये हमारा क्या बनेगा आंसर। ऐसे सोल्यूशन की सहायता से आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है, नोट कर लेंगे। अगर सोल्यूशन की हम बात करते हैं और ये डल जाएगा, ध्यान देंगे a² + b² - 2ab। ठीक है, अब ये सोल्यूशन का a - b का होल स्क्वायर, पहले वाला a + b का था और a - b का, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इन पे क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे 3x माइनस यहाँ से y का होल स्क्वायर, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपका प्लस था उसी तरह से यहाँ आपका माइनस है, और जैसे पिछले क्वेश्चन को मैंने हल करने को बताया ठीक उसी तरह से इसको भी क्या करना है सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 3x - y है, तो पहले वाले को a मानेंगे, तो पहले आपका a स्क्वायर है तो इसका मतलब 3x का क्या होगा स्क्वायर होगा, फिर यहाँ से प्लस लेंगे, प्लस तो रहेगा ही, b² तो ये b का मान y है तो यहाँ से y का स्क्वायर होगा, फिर -2 है, फिर उसके बाद से a है तो a का मान यहाँ से 3x, b का मान कितना हो जाएगा y। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह से, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, x का x स्क्वायर, यहाँ पे y का y स्क्वायर, और इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 का 3 में कर देंगे तो 6 होगा, और x y कैटेगरी है तो x y, ये हमारा क्या बनेगा आंसर। तो माइनस प्लस दोनों आपका सेम होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर आप मान के रूप में दे दे तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3/x, ठीक है ना, और यहाँ से माइनस करके 1/y का होल स्क्वायर दिया है, तो फिर उसी तरह से हल करना है। पहले a मानेंगे तो a का मान 3x का स्क्वायर प्लस आपका 1/y का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ से आपका 2 होगा, यहाँ से इनटू यहाँ पे आपका 3/x और यहाँ से b का कितना होगा 1/y होगा। कैलकुलेट करते हैं, 3 का कर देंगे तो 9, x का कर देंगे तो x का स्क्वायर, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और y का स्क्वायर, फिर माइनस इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 3 में 6 और 6 का 1 में 6 होगा,
और अपान करके एक्स वाई है तो नीचे एक्स वाई होगा, ये हमारा क्या बना आंसर। तो ये सारे सर्व समीकरण जो अब तक बता दिए पिछले सर्व समीकरण में, यहाँ सर्व समीकरण में इन दोनों का यूज सॉल्यूशन, ठीक है, कंसेप्ट बिल्कुल एक तरह से है, ऐसे आपको क्या करना है बना लेना है। नोट कर लेंगे इसको। आते हैं अगले सर्व समीकरण की तरफ। एक और सर्व समीकरण के बारे में बात करते हैं हम लोग, यानी अगले सर्व समीकरण पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और आपका ए कोष्टक में ए प्लस बी, ये नेक्स्ट आपका सर्व समीकरण फार्मूला दोनों तरह से यूज आपका होगा, ठीक है। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी लेसन किसी भी चैप्टर के अंतर्गत ये आपका बारीकी से बने कभी भी आ सकता है इसका यूज, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, एक बार माइनस एक बार प्लस आपको लेना है, प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये फार्मूला की तरह काम करता है, फार्मूला आपका सटा के हटा के काम करता है, ध्यान रखेंगे, ऐसा ही फार्मूला आपका है, यूज दूसरी तरह से आपका होगा। चलिए यूज करके देखते हैं, बताते हैं कैसे आपका यूज होने वाला है, ठीक है। देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन कैसे आपका होगा, जैसे आप देगा 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ से 4 का स्क्वायर, ऐसे भी हो सकता है, या फिर इसमें आपका लेटर भी दे सकता है, एक में नहीं भी दे सकता है, या फिर दोनों में दे सकता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि वाई जरूरी देगा, ए बी सी मतलब कोई भी अल्फाबेट वहां पे दे सकता है, दोनों में, एक में अलग अलग प्रकार से, या एक ब्रैकेट में दो पदों को भी दे सकता है, मतलब कई सारे इसके क्या मतलब क्वेश्चंस बन सकते हैं, सब एक ही तरह से हल होगा। तो बारीकी से देख लेते हैं एक बार हम लोग। जैसे यहाँ पे दिया है 3x, ठीक है ना, माइनस आपका 4, ये आपका माइनस है, ये 3x एक ब्रैकेट में रहेगा और इसका स्क्वायर बना लेते हैं, फिर माइनस तब जाकर के यहाँ से 4 का फिर से स्क्वायर, इसको बना लेते हैं, कैसे बनेगा। तो ये वाला जो आपका पहला वाला इसको आप a मानेंगे, दूसरे वाले को आप क्या मानेंगे b मानेंगे। तो यह आपका a का स्क्वायर, यह आपका b का स्क्वायर, बीच में माइनस माइनस आपका बनेगा, तो बिल्कुल इस फार्मूले पे बना कि नहीं बना। तो जैसे इसका फार्मूला आपका बना है उसी तरह से इसको भी आपको क्या करना है बना लेना है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे a कोष्टक में a माइनस b, तो a का मान कितना है 3x और b का मान कितना है 4, तो -4 लिखेंगे। अगले कोष्टक में आपका a प्लस b, तो a का मान कितना है 3x प्लस b का मान कितना है 4, यहाँ पर 4, और ये हमारा क्या हो गया आंसर, बस कुछ नहीं। जनरल फार्मूला आपका है, आसानी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका आ गया 16 माइनस यहाँ से 6y का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना दिया। अब ध्यान रखिए कह रहे हैं कि इसको सोल्व समीकरण की सहायता से हल करिए। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसका स्क्वायर लेकिन इसका स्क्वायर नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करें कि 16 को स्क्वायर के रूप में बना लेंगे। तो 16 को स्क्वायर के रूप में बनाएंगे तो इसका फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर के अनुसार हम क्या करेंगे बना लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 16 हो गया, इसका प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य संख्याओं के रूप में हमेशा गुणनखंड करेंगे, तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 आपका होगा 16 होगा। अब देखिए यहाँ से 2 का 2 में कर देंगे 4, 4 का 2 में कर देंगे 8, 8 का 2 में कर देंगे तो 16 आपका आ जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि 2 कितनी बार आपका आ रहा है, यहाँ पे 4 बार आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमें कितनी बार चाहिए 2 बार ही चाहिए। तो क्या करेंगे कि यहाँ से दोनों को एक साथ लेंगे और ये दोनों को एक साथ लेंगे, तो इस 2 का 2 में कर देंगे तो 4, इस 2 का 2 में कर देंगे 4, और दोनों को लिखेंगे यहाँ पे 4 के पावर कितना 2, 2 बार आपका है तो इस 16 को लिख सकते हैं 4 के पावर आपका कितना लिख सकते हैं 2, उसके बाद से माइनस यहाँ से 6y करके लिख सकते हैं स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर के जैसे बन गया और ये b स्क्वायर के जैसे बन गया, तो यहाँ पे लिखेंगे एक ब्रैकेट में 4 माइनस 6y एक ब्रैकेट में होगा और 4 प्लस 6y एक ब्रैकेट में आपका होगा, ये क्या बनेगा आंसर आपका होगा। तो ऐसे थोड़े समीकरणों को यूज करना है। कुछ और देखते हैं इसमें क्वेश्चन आपका कुछ पूछे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, देखिए बारीकी से। एक क्वेश्चन आपका दिया गया यहाँ पे, क्या दिया है यहाँ पे 18x का स्क्वायर माइनस 32 का सोलह समीकरण दिए गए सोलह समीकरण की सहायता से आपको हल करना है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि x स्क्वायर ए स्क्वायर के रूप में तो है, लेकिन 18 और ये जो 32 है ये दोनों स्क्वायर के रूप में नहीं है, तो सबसे पहले इन दोनों को स्क्वायर के रूप में हम बनाएंगे। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे 18 और 32 दोनों का स्क्वायर नहीं बनेगा, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। मेन पॉइंट यहाँ पर है कि इन दोनों का बनेगा ही नहीं, तो फिर कैसे आप इस फार्मूले को लगाएंगे ये ध्यान रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इसका फैक्टर कर लेते हैं यहीं पे। तो जब इसका फैक्टर करेंगे तो 2 गुणते 3 होगा, 2 3 6 36 18 और गुणते x का स्क्वायर आप रहने देंगे, माइनस 32 का गुणनखंड कर लेते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कुछ ऐसे प्राइम नंबर के रूप में आपको मिलेगा। 2 का 2 में कर देंगे 4, 4 का 2 में कर देंगे 8, 8 का 2 में कर देंगे 16 और 16 का 2 में करेंगे तो कितना मिलेगा 32 आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतना आपका बना। हम देख पा रहे हैं कि 3 का पेयर है लेकिन इस 2 का पेयर मतलब जोड़ा नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे पीछे देखेंगे 2 का पेयर
दो का पेयर बन पा रहा है, लेकिन दो का पेयर नहीं बन पा रहा है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि जो पहला पद आपका दिया गया है, इस पहले पद के अंतर्गत इस दो का जोड़ा नहीं है, और दूसरे पद के अंतर्गत भी एक दो है जिसका जोड़ा नहीं है। आप दोनों में से उस दो को क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने का मतलब कि बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 3 दो बार, और 4 2 4 बार आपका बचा हुआ है। तो यहाँ से देखेंगे 3 के पावर इसको हम देखिए 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ से गुणे x के पावर 2 लिख सकते हैं। फिर आपका माइनस इन दोनों को 2 के पावर 2 और इन दोनों को 2 के पावर 2 ऐसा हम लिख सकते हैं। अच्छा ठीक, यहाँ पे ध्यान देंगे 2 ब्रैकेट में आपका क्या होगा, इन दोनों के पावर आपका 2 है तो ये आपका होगा 3x का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा। फिर यहाँ से माइनस 2, देखिए यहाँ भी 2 का स्क्वायर, यहाँ भी 2 का स्क्वायर, तो इन दो का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कितना होगा 4, और उसके पावर क्या लिखेंगे 2। तो ये जो हमारा बन पा रहा है, देख पा रहे हैं, ये तो बाहर निकल गया, लेकिन ये जो अंदर आपका है देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसे बना कि नहीं बना। अब इस फार्मूले को बिल्कुल आराम से इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, देखिए जो 2 बाहर है आपका बाहर रहेगा, बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत क्या लिखेंगे ए का मान, तो ए का मान 3x और माइनस बी का मान कितना होगा 4, और फिर अगले ब्रैकेट में लिखेंगे 3x प्लस आपका 4, छोटा ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद, और ये हमारा क्या बनेगा आंसर बनेगा। तो जब भी आपका जोड़ा हम बनाते हैं ये स्क्वायर के रूप में बनाते हैं, अगर नहीं बन पाता है तो गुणनखंड लेके देखते हैं क्या उसमें कुछ कॉमन है, तो जो चीज कॉमन होगा उसको बाहर निकालेंगे, तो तब जाके फार्मूले के रूप में इन सर्व समीकरण को आप क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको हम लोग। क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 1/9 माइनस यहां से x स्क्वायर बटे 4 स्क्वायर, ये आपका दिया गया है और कहा गया है कि इसको सर्व समीकरण की सहायता से हल करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दे इस सर्व समीकरण से आपको हल करने के लिए कहा जाए तो ध्यान रखिएगा पहला वाला a स्क्वायर फिर b स्क्वायर के रूप में आपको बना लेना है। हम देख पा रहे हैं कि इसमें स्क्वायर के रूप में सेटअप है नहीं, तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि इसको स्क्वायर के रूप में बना लेना है। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे जब यहाँ से 1/9 को बनाएंगे तो देखेंगे 1 का करेंगे 2 बार मल्टीप्लाई तो कोई दिक्कत नहीं, और 9 को 3 लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट रहेगा। अब माइनस ये दोनों का स्क्वायर है तो आप x बटे 4 लिख करके इसको छोटा ब्रैकेट करके स्क्वायर, और इसके लिए आप कौन सा ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, बड़ा वाला। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 भी आपका 2 बार है और 3 भी 2 बार है, तो 1 के पावर कितना होगा 2 और 3 के पावर कितना होगा 2, दोनों के पावर आपके 2 है, इसलिए आप क्या करेंगे इनको हटा करके ब्रैकेट लिख करके इसके पावर क्या बनेंगे 2 माइनस x बटे कितना हो जाएगा 4 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से ब्रैकेट लाकर क्या लिखेंगे स्क्वायर। अब ये स्क्वायर यहाँ पे होगा, ये ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट से पहले छोटे ब्रैकेट पे ये a स्क्वायर और b स्क्वायर के जैसे आपका है, तो बिल्कुल आप क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान रखेंगे, लिखेंगे 1/3 ठीक है, और प्लस x/4 एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में 1/3 माइनस x बटे आपका 4 यहाँ लिखेंगे, ये हमारा क्या बनेगा आंसर बन जाएगा। अब ध्यान रखेंगे हम प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में लिखते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये आपका बिल्कुल प्लस माइनस चलता रहेगा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, पहले प्लस ले लो, चाहो तो देखो यहाँ से यहाँ आप माइनस कर लो और ये प्लस कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ये प्लस कर लो और ये क्या कर लो माइनस कर लो तो भी कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस माइनस करके आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी इस पे जो भी क्वेश्चंस बनाने के लिए दिया जाएगा उसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 2 पद होंगे, और उन दोनों पदों को क्या करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में सेट कर लेना है, तब जाके क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, ऐसे अपान के क्वेश्चन को क्या करें, कुछ इस प्रकार से सेट करके आपको बना लेना है। नोट कर लें इस क्वेश्चन को हम लोग। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें कैसे आपको बनाना है थोड़ा सा ध्यान रखने में देखेंगे। क्वेश्चन आपका है इस बार 1/27 माइनस 1/3x का स्क्वायर ये दिया गया है, और इसको निम्न सर्व समीकरण की सहायता से हल करना है। तो हम देख पा रहे हैं कि पहला पद a स्क्वायर के जैसा है ही नहीं, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे a स्क्वायर के जैसा बना लेंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं, 1 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणित 1 होगा, और 27 से करेंगे तो 3 गुणित 3 गुणित 3 बार 3 होगा, और यहाँ पे 1 गुणते 1 बटे गुणते कर लेंगे तो 1 होगा, तो यहाँ से 3 गुणे x का स्क्वायर का मतलब कि x गुणे x आपका होगा, फिर ब्रैकेट आप लगा देंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि ऊपर दोनों तरफ पेयर आपका बन रहा है, नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 का पेयर बन गया और यहाँ x का पेयर बन गया, लेकिन इसमें का 3 इसमें का 3 दोनों में का 3 क्या एक्स्ट्रा हो रहा है,
तो जैसे क्वेश्चन बताया कि जब दोनों में है तो उसमें से कॉमन लेंगे, यहाँ से 3 और यहाँ से 3 को, नीचे वाले 3 को कॉमन ले लेंगे। तो नीचे वाले 3 को जब कॉमन लेंगे तो ऊपर कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, तो याद रखेंगे सिर्फ ऊपर आप 1 रख सकते हैं, 1 आपका होगा। और यहाँ से देखिए कितनी बार बचा है, 2 बार। ये कितने बचा है, 2 बार। फिर अगले वाले में 1, 2 बार। फिर नीचे वाले पे x 2 बार बचा है। अब यहाँ से क्या करते हैं, 1/3 इसको लिख सकते हैं बड़ा ब्रैकेट लगा करके 1/3 का स्क्वायर, और यहाँ से 1/x का स्क्वायर, ब्रैकेट हमारा क्या हो गया, बंद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से 1/3 होगा। अब इसकी तो 1/3 रहेगा, अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक कोष्टक में लिख लेंगे 1/3 प्लस 1 का x होगा, और अगले ब्रैकेट में लिख लेंगे 1/3 माइनस 1/x, माइनस प्लस पहले हो उससे कोई दिक्कत नहीं, इस सौर संख्या का सहायता से इतना क्या हुआ, बन गया। तो ऐसे आपको अपान वाले में जब आपका सेट ना हो तो सेट करके क्या करना है, बना लेना है। इस सौर संख्या की सहायता से क्वेश्चन को क्या किया गया, हल किया गया है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको हम लोग। ठीक।